तो शुरू करते हैं क्लास। आप सभी ध्यान दीजिए क्लास के बारे। तो मोहम्मद अमान, आप भी बताइए अगर सुन रहे तो आप अभी। देखिए अभी जो लॉजिकल फंक्शन थे हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड क्लास के बाद जब हमने शुरू किया था तो हमने लॉजिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था आपको 4 टाइप के लॉजिकल फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है इफ वाला, जिसमें कोई भी कंडीशन आप दे सकते हो, जिसमें पास या फेल होगा या फिर यस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी 3 कंडीशन मैंने उसको आपको उस टाइम नहीं बताई थी, तो ये 3 कंडीशन हम अब सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ पाओगे इसको अच्छे से। तो एंड क्या होता है, जैसे इफ में क्या कोई 2 कंडीशन से एक कंडीशन भी पास होती है तो भी वो चल जाता है, समझ रहे हो? अगर पास या फेल में से कुछ एक रिजल्ट वो दे देगा आपको, और उसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन पास होगी तो भी कर देगा वो। एंड में क्या होता है, एंड में सभी कंडीशन जो होंगी आपकी, कि अगर आपने एक कंडीशन दी, 2 या 4 जितनी भी कंडीशन दी, सभी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही आप उसमें पास हो पाएंगे, वरना पास नहीं हो पाएंगे। इसमें क्या था कि इसमें आप एक कंडीशन देते थे और उसी बेस पे पास कर देते थे, लेकिन एंड में क्या है, आपको मल्टीपल कंडीशन पे ट्रू होना होगा तभी आप पास हो पाओगे। और मैं क्या, अगर मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन सक्सेसफुल ट्रू हो रही है तो हो जाएगा, और तो भी आप पास हो जाओगे, समझ रहे हो? और नॉट क्या करता है, नॉट आपका जो भी रिजल्ट आता है, अगर आप मान लीजिए पास आए तो उसको फेल कर देगा, फेल आए तो पास कर देगा, बस रिवर्स कर देता आपके रिजल्ट को नॉट। तो ये बेसिकली छोटे छोटे से 4 फंक्शन है, अब इनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको इफ वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने इस डाटा को यूज किया था, जिसमें स्टूडेंट्स का नेम इस तरीके से था, अमन, रमन और रवि, और सब्जेक्ट्स थे हमारे इस टाइप से, ठीक है। तो ये उनके मार्क्स थे, और यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स सम करके निकाल लिया था, और यहाँ पे हमने पास या फेल इफ वाले फॉर्मूले लगाए थे। तो एक बार दोबारा से मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या था हमारा, जो कंडीशन क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स जो ये आ रहे हैं वो 200 से ज्यादा या उसके बराबर हुए तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिक आपको बस रिवाइज करना है। तो क्या लिखते थे फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ, फिर हमारे पास आता था लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करें, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हम सेलेक्ट कर लेते थे, और फिर हम अपनी कंडीशन देना शुरू कर देते। तो जैसे मैंने अभी कंडीशन दी कि हमारे ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 होनी चाहिए मार्क्स, हमारी कंडीशन दे दी, कॉमा देके आगे बढ़ा। अब ये पूछा है कि इफ ट्रू, अगर जो ये कंडीशन दी है हम अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या रिजल्ट देता, हमने बोला था पास, पास लिखा हमने, कॉमा दिया। इफ फॉल्स में, तो अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं रहती तो क्या लिखेंगे, तो आएगा फेल, तो हम इन्वर्टेड कॉमा से फेल लिखेंगे, ठीक है। सभी को याद होगा आपको, इसमें कुछ नया नहीं। तो इस तरीके से अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए सभी का पास और फेल ये आ चुका है। यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताइए। पीछे हमने बहुत पहले कर रखा है इसको, तो अभी डाउट है तो बता दो। ठीक है अमन, एक बार आप अगर आपको लगा सकते हो दोबारा से मेरे को फॉर्मूला बताइए कैसे लगाएंगे इसको, हो जाएगा सर। बताइए। सर इफ इक्वल टू ये और हमें लॉजिकल टेस्ट देना है 331 ऊपर 331, वाला। हाँ, जी सर। कॉमा कॉमा इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 200। तो सर सॉरी सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू पहले आएगा। वो सर मतलब ग्रेटर देन सर पहले आएगा, इक्वल टू बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो क्या, और ओके सर, और कॉमा दे दीजिए, हम्म, और इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और उसके लिए पास दे दीजिए, पी डबल एस, और ठीक है, कॉमा, और कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा डबल और फेल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ये गलत बता रहा है, क्या गलती किया आपने, बताइए फॉर्मूला देख के। कॉमा गलत लग गया शायद सर, ये हम्म, P28 के बाद। हाँ, आपने ना कॉमा लगा दिया एक्स्ट्रा, ये कॉमा क्यों लगाया, यहाँ पे कॉमा नहीं लग रहा था, अच्छा सर, वो आया था सही से, ठीक है ठीक है। तो इस ठीक तरीके से आता है ये पास और फेल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो इफ वाला फॉर्मूला था ना, इफ का जो फॉर्मूला था उसमें क्या है कि आप सिर्फ अभी एक टाइम पे एक कंडीशन देते थे और उसी के ऊपर वर्क करते थे, आप एक कंडीशन के ऊपर वर्क करते थे,
सर एक टाइम पे एक लॉजिकल टेस्ट। हाँ, एक टाइम पे एक लॉजिकल टेस्ट होता है, मतलब एक ही कंडीशन को आप बार-बार टेस्ट कर सकते हो इसमें, ये होता जी है, बट सर। मल्टीपल कंडीशन इसमें नहीं चल पाती है, जी ठीक सर। है? कि अब क्या होता है जो मतलब इसमें चल भी सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? तो इस चीज़ के लिए क्या जी सर। किया, एंड फॉर्मूला हमारे पास एक आया है, जिसमें मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हो, इफ के साथ मिलके। जी सर। तो अब एंड बताने वाला हूँ। तो एंड फॉर्मूला कैसे वर्क करता है उसमें? उसमें जैसे देखिए एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पे, इधर आ जाते हैं स्क्रीन पर। चेक अभिजीत जी क्लास के बाद बताता हूँ आपको, अभी इसको क्लास खत्म कर दूँ। सर जी जी। एक्चुअली इसमें हमने अभी पूछा है इसलिए जशना पूछा है, हमारे इधर देखिए जल्दी से, सिर्फ एंड बता देता हूँ फिर मैं जी आपको। सर। देखिए जी सर। लैपटॉप की बैटरी एक्चुअली ऑफ हो गई, आपको वॉइस नहीं आई होगी, वॉइस आई आपको ठीक से? आ रही है। अब आ रही है सर, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ तो अब ध्यान से देखिए, जी सर। जैसे देखिए जो स्टूडेंट है ना, मैं पास होने की कंडीशन बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट पास होने के लिए दो कंडीशन देते हैं। कंडीशन जो 1 है कि उसके 40 मार्क्स होने चाहिए, कंडीशन 2 बता देता हूँ आपको। ये देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। जी सर। सर इसकी पहली कंडीशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मार्क्स होने हाँ, चाहिए। इंडिविजुअल सेकंड, सब्जेक्ट में है, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। हर पहले एक कंडीशन है सब्जेक्ट। कि हर एक सब्जेक्ट में उसके 40 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके टोटल मार्क्स 200 से ज्यादा होने चाहिए, जी सर। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कोई मैथ था, ठीक है, मतलब स्टूडेंट था, चलो लिख देते हैं, और जो ठीक है उनके मार्क्स थे मान लीजिए 189। तो अब बताइए जैसे हमें इफ से पता करना है ये पास है या फेल है, तो कैसे लिख कर सकते थे हम? सर इफ से इक्वल टू इफ, इक्वल टू इफ और लिखेंगे सर आपका लॉजिकल टेक्स्ट 189 सर। 189 पर लिख देंगे। जी सर। क्या क्या और लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 200 लिखना है सर क्या? हाँ 200 वाली है कंडीशन जी। जी सर। और कॉमा। जी, और बाकी इन्वर्टेड कॉमा पास और फेल लिखेंगे। जी सर। ठीक है, ये तो सही याद है आपको। तो देखिए इस तरीके से जब इसका लगाया तो हमें पास और फेल आ गया इस चीज से, ठीक है। जी सर। और इसको अगर मैं 200 कर देता हूँ तो ये पास हो जाती है, ये पास हो जाएगा। ठीक है। अब मैं मान लीजिए अब इसके मार्क्स में बढ़ा देता हूँ इस बार। अब मान लीजिए यहाँ पे इनके सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, 3-4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए। हाँ ठीक जी है, सर। 4, ठीक है। तो इस बार मैं इनके मार्क्स कर देता हूँ 89, 95, 89, 13, ठीक है। तो अब इसका देखिए टोटल निकालने के लिए मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए इसके, जी सर आ गए। ठीक है। तो अब मेरी कंडीशन क्या थी, अब देखिए पहले इफ से दुआ से लगाइए उसके, इफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा बताइए मेरे को। यहाँ पर सर। जी सर। नीचे इधर इधर मेरे को चेक एक करना सेकंड रुक पास जाइए सर, है या मैं जरा फेल। पैसे दे दूँ एक सेकंड। हाँ कोई इशू नहीं, दे दीजिए जो भी है, मेरे को बस इस वाले सेल बताइए पास है फेल कैसे निकालें। तो ये 200। फॉर्मूला इफ वाला लिख दिया आपने, 322 के बाद 200 लिख दिया, ठीक है जी। आगे बताइए।
इन्वर्टेड कॉमा में सर पास, इन्वर्टेड कॉमा में फेल जी है सर, ना? वैल्यू इसमें सर पास लिख देंगे हाँ इन्वर्टेड कॉमा के साथ। वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो सही जी बता सर। दिया आपने, देखिए पास आ गया है क्योंकि इसके मार्क्स 322 है, 200 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी कंडीशन थी, इसे आप देखिए, मेरे पास एक कंडीशन है। कंडीशन 1 क्या है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है हर एक सर सब्जेक्ट में, आवाज कट रही है सर अभी भी कट रही है? बहुत। नहीं अब तो सही आनी चाहिए आपको, तो चार्ज हो रहा है तो। अभिजीत जी आपको वही सारी क्लियर? और जी सर, जी आ रही है सर। वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अमन के पास इशू है शायद। अमन अच्छा वो बाहर ट्रैवल करे ना। ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वजह से होगा वो इशू। तो देखिए हम कहाँ पे थे, ये जी दो सर। कंडीशन थी। कंडीशन 1 क्या थी बताइए पढ़ के आप? अब मैं आपको एंड पहली वाला समझाने वाला हूँ, एंड फॉर्मूला समझाने वाला जी सर, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का मतलब सर हूँ। 40 से ज्यादा 40 अच्छे में। मार्क्स हाँ हाँ सर। और और ग्रेटर टोटल देन, मार्क्स। हाँ टोटल मार्क्स 200 से हाँ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, दो सही सौ कंडीशन बताइए। तो अब देखिए, जी अब इसी जो पास वाला लगाया ना आपने, अब जी देखिए ये सर। स्टूडेंट फेल हो जाएगा जब मगर एंड वाले फॉर्म लगाऊंगा। देखिए इज इक्वल्स टू इफ लिखा मैंने, जी लिखते सर। इफ के साथ एंड अगर आप चाहो तो सिंपल भी लिख सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल वन में आपको क्या करना होगा, इस जगह पे इंडिविजुअल लिखना है। एंड से बताया तो देखिए एंड में क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडिविजुअल मार्क्स 40 सर ना। 200 जी हाँ 40 सर 40। हाँ तो देखिए अगर मैं इसमें लिख तो दूंगा तो ये बस देखिए इसके पास ना लॉजिकल टेस्ट बस चलते रहेंगे, लेकिन ट्रू फॉल्स नहीं बताएगा। यहाँ देखिए इसका सिंटैक्स पढ़िए, सिर्फ लॉजिकल टेस्ट मिलता है, ये ट्रू फॉल्स देता है, ये यस नो नहीं बताएगा कि आपको कुछ लिखना है। इसलिए हमें इफ के साथ लगाते हैं हमेशा। जी सर। इज इक्वल्स टू पहले इफ लिखा मैंने, क्योंकि इफ के साथ लॉजिकल टेस्ट के बाद ना वो हमें पास और फेल लिखने के लिए बोलता है, लेकिन एंड नहीं लिखने के लिए बोलता है। तो ध्यान से देखिए सिंटैक्स को, ये सिर्फ लॉजिकल पूछता है, जी ये सर। वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स नहीं पूछता है एंड वाला। और इफ वाला ट्रू और फॉल्स भी पूछता है हाँ लॉजिकल टेस्ट वाला, इसलिए हमें इफ के साथ एंड लगाना है। तो जब लॉजिकल टेस्ट जी पूछेगा ना, तो लॉजिकल टेस्ट में आपको एंड टाइप करना। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वाला है, इसको बहुत ध्यान देना होगा आपको। मैंने एंड लिखा, अब मेरे से पूछे लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, तो अब मैं अभी ये लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूँ इफ वाला, समझ लीजिए एंड एंड लगा के। तो मैंने क्या कहा, इंडिविजुअल मार्क्स में 40 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 40 दिया। पहला सब्जेक्ट चुना, इसमें सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअल चुनना होगा आपको। सर सबको हाथ हाँ से ये लेना पड़ेगा। जी जी ये थोड़ा सा ना लेंथी सा है, सबको हाथ से चुनना होगा। जी सर। और इस तरीके से देखिए, तो अभी ये फेल होने वाला है। लास्ट अपना टोटल मार्क्स था ना, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में पास लिख रहा हूँ, और कॉमा अगर ये इस कंडीशन को पूरा नहीं करता तो फेल। सेम चीज थी, बस इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा लेंथी है। देखिए तो ये फेल हो चुका है इस वाले में। जी सर फेल हो गया। देखिए अब रीजन क्या है इसका फेल होने का, वो समझिए। हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन पढ़िए दोबारा से। जी सर, हर सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा या 40 होने चाहिए नंबर। और और टोटल मार्क्स 10 से ज्यादा। अब देखिए हमारे पास इधर इसके मार्क्स देखिए, कहीं पे 40 से कम है किसी सब्जेक्ट में? किसी में भी नहीं है सर, सब में बढ़िया है। हाँ एक में है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर एक सब्जेक्ट देख पाओगे आप तो। जी सर 39 सर, ये हाँ ये 39 है, इको और वाला। ये हाँ इको वाला। और ये 40 से कम है। इसके देखिए मार्क्स 200 से भी ज्यादा है, सिर्फ 322 मार्क्स है, तो मार्क्स जी अच्छे हैं, पास हो चुका है। अगर सिर्फ इफ लगाते हैं, अगर एक सिंगल कंडीशन देखते हैं 200 नंबर वाली, लेकिन इफ वाली क्या करता है, इफ में सारे मार्क्स देखता है वो, कि हर एक सब्जेक्ट में भी पास होना चाहिए, तो हर एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पा रहा वो, एक में 39 है, तो जी इसलिए सर। फेल होगा। तो मल्टीपल कंडीशन में इस तरीके से जो एंड क्या करता है, एंड नहीं देखता कि आपने एक कंडीशन पास की है, एंड कहता है कि आप सभी कंडीशन पास करो, जी सर। ठीक है, तो ही आप अब हो पाओगे क्या, क्लियर कर पाओगे, तभी वो रिजल्ट ट्रू देगा। तो इसमें देखिए इसने सभी कंडीशन को पास नहीं कर पाया, इसलिए फेल हो गया था ये, ठीक जी है। सर। तो वापस आ जाते हैं, देखिए ये वाला डाटा है आपके पास घर पे। ये सर 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट भेज लूंगा सर, ना हाँ भी हो स्क्रीन तब शॉट भी ले हो लीजिए, जाएगा। ये फर्स्ट क्लास का ही है अपना, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। इस पे एंड आगे दिखना है, पहले आपको इफ भी लगाना है एंड भी लगाना है, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। जी सर। जी अभी मैं आपको और एक फॉर्मूला और एक छोटा सा और समझा देता हूँ। तो ये देखिए अभी, अब एक है फॉर्मूला और, तो
जी सर, से आपको बताया था समझ आपने। में जी और से समझ में आता है कि या तो कोई एक कंडीशन पास हो जाए तो भी पास कर देगा। देखिए या जी तो सर। सभी में से देखिए अब इधर बता देता हूँ, जैसे कोई एम्प्लॉयी है, सिंपल बता देता हूँ मैं, ठीक है? एज मान लीजिए 59 है। अरे सर, जेंडर गलत लिखे सर। हाँ, कोई नहीं है, आपका ही लिखा हूँ। जी सर। ठीक है। तो देखिए जैसे बात हो रही थी यहाँ पे बोनस की बात हो रही थी कि बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी सर। तो इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि इधर देखते हैं। तो देखिए इधर बोनस के लिए कंडीशन लगा दी उन्होंने। कंडीशन नंबर क्या क्या कंडीशन है, एक तो जो जेंडर है वो होना चाहिए फीमेल, उनको बोनस मिलेगा। दूसरा अगर या तो और क्या हो सकता है, या उसकी सैलरी 20,000 से कम हो, लेस देन 20,000, तो उसको भी बोनस मिलेगा। इन दो लोगों को बोनस मिलेगा, ठीक है? जी सर। देखिए या तो फीमेल हो या उसका जेंडर, मतलब या उसकी सैलरी 20,000 से कम हो। हम कुछ और कर ले, डाटा लिख देते, जैसे नेम उठा लेते हैं ना वैसे। चलो जी, जी जी। सर क्लास वाइंड अप होती है 10 मिनट में, तो अच्छा ज्वाइन करने के लिए बोले फॉर एक बार। ठीक है, देख लेते हैं वैसे तो अभी। लाइसेंस हो टाइम है। चुका है। हाँ। हाँ, फिर भी शायद मैसेज आया था अभी मुझे। अच्छा तो क्या कह रहे हो मतलब आप एग्जैक्टली? ठीक है, तो इधर देखिए हमारा, जी सर। देखिए एम्प्लॉय का नेम है अभी, अमन, राजू, रमन, ये सब नाम है, ठीक है? ये उनकी एज है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बोनस दे रहे हैं हम किसी को, ठीक है? तो ये जी सर। बोनस के लिए हमने कंडीशन लगाई है। इस चीज को समझना आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो या तो फीमेल हो सकता है या उसकी सैलरी 20,000 ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे और वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए अगर मैं एंड लगाऊंगा तो दोनों कंडीशन पास हो जाएगी। इफ इक्वल्स टू, अगर मैं इफ लिखता और एंड लिख देता, तो एंड में क्या होता, लॉजिकल टेस्ट, ये इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, मेल, मतलब फीमेल होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमास में फीमेल, ठीक है, कॉमा। और दूसरा क्या था, ये सैलरी लेस देन होनी चाहिए 20,000 से। अगर मैं ऐसा लिख देता तो बोनस मिलेगा यस, अदरवाइज नो। नो। तो नो नो आ जाएगा सबके में, क्योंकि कोई भी देखते कोई कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं कंडीशन कर। पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए अगर ये फीमेल है तो इनकी सैलरी 20,000 है, इनकी सैलरी चलो मैं 19,000 कर देता हूँ, तो ये यस आ जाएगा इनका, तो शादी हो गया। 19,000 फीमेल
तो 2000 कर दिया 20,000 जी। देखिए तो इनके में यस आ चुका है यस सर। जी। तो देखिए बाकी वैसे मिलना किसको चाहिए था, इनको भी मिलना चाहिए क्योंकि सैलरी 20,000 से कम है, और जी सर। इनको भी मिलना चाहिए क्योंकि फीमेल है। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ लगा दिए हैं 20। तो अब देखिए इसलिए हम एंड लगाएंगे कि एंड में सभी को हो जाता है, यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू, और क्या करता है, किसी भी कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी आपको दे देगा। इक्वल्स टू इफ, और लॉजिकल वन क्या है कि यहाँ पे हमें जो जेंडर है ये फीमेल होना ये चाहिए अपना जी सर फीमेल है। जी। और दूसरी कंडीशन क्या है, सैलरी जो है लेस देन 20,000 होनी चाहिए। तो हम अगर ऐसा है तो यस मिलेगा उनको, अदरवाइज नो मिलेगा जी। देखिए तो अब देखिए किस किस को मिल जाता है, बस एक को छोड़ के, क्योंकि ये मेल भी है फीमेल भी है और उनकी सैलरी 25 आ जाता है, इसलिए कुल मिला बाकी सबको बोनस मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। तो एंड इफ और ये सभी इसी तरीके से चलेंगे। अमन एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए ये आपका होमवर्क है आप सभी का, अगर टाइम मिलता है तो। देखिए कंडीशन क्या है कि जिन लोगों ने बैड बाय किया है उन लोगों को यहाँ पे यस आना चाहिए, और बैड के साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि उनको डिस्काउंट मिलेगा 5%। ठीक है, तो जिन्होंने बैड किया उनको यस आना चाहिए और डिस्काउंट 5% मिलेगा उनको। पहला तो ये है, ये लास्ट में स्टार्टिंग में करवाया होगा मैंने। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि डिस्काउंट, जिसकी क्वांटिटी 10 से ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा, और या फिर जिसकी सेल 15,000 से 14,000 ज्यादा उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट मिलेगा किसमें, जिससे टेबल खरीदी हो, और 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सेकंड। हाँ अभिजीत जी। जी जी, सुनो सर बोलिए।